नाज़रीन, जो सबसे अहम डिबेट चल रही है, बहस चल रही है, वो यही है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस चीज़ का ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर कि वो आज ही समरी भेज रहे हैं, जिसके नतीजे में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन कौमी असम्बली तहलील होने के साथ ही निगरान वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, बल्कि शहबाज शरीफ उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कि अगले वज़ीर आज़म का चुनाव या इंतखाब या उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो जाता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में निगरान वज़ारत उस्मा के बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं, जिनमें इससे पहले बहुत ज़्यादा जो टॉप फेवरेट जा रहे थे वो हफीज़ शेख हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर ख़जाना भी रहे, उनकी तरफ से इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हुए हैं। लेकिन हफीज़ शेख के नाम के साथ ही जो बड़ा नाम आज इन हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है, और बाज़ ज़राए ये भी कहते हैं कि उन्होंने ईवान वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है। एक बड़े सफारतकार, साबिक़ सफारतकार जलील अब्बास जेलानी, जो कि इंडिया में भी हम हाई कमिश्नर रहे, जो कि अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, और उन्होंने न सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी अहम खिदमात सर अंजाम दी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके कज़न हैं, और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा जो बड़े नाम सामने थे, एक इसहाक डार का नाम एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था, लेकिन उसके बाद वो नाम पीछे चला गया और ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने उनसे किसी हद तक लातल्की इख्तियार कर ली और कहा कि हमने ये नाम दिया ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इसहाक डार का नाम मौजूद रहा, और ये कहा जाता रहा कि IMF के साथ मामला तय करने के लिए जो बड़े नाम दरकार हैं उनमें एक नाम इसहाक डार साहब का है, लिहाजा वो इसमें दौड़ में शामिल हैं। इसके साथ ही एक नाम फवाद हसन फवाद का भी आया, शाहिद खाकान अब्बासी का भी नाम आया, और ये कहा गया कि ये नाम जी मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से सामने आ सकते हैं। अदलिया से नाम भी बड़े आते रहे हैं और बड़े अहम नाम आते रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम आज आया, और आज से पहले भी था, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़राए कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ये नाम पुट कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे जो हैं उनका नाम भी इसमें शामिल है, और ये भी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हलकों से ही ये नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, और बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। कोई 4 से 5 जजेस हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। कुछ सियासतदान भी हैं जिनमें बलोचिस्तान से आप कह सकते हैं कि जाम कमाल का नाम डिस्कस हुआ था, लेकिन बाद में वो नाम पीछे चला गया। सिंध से MQM ने कामरान टेसोरी का नाम दिया। इसके साथ ही शरीजुल आबाद का नाम भी सामने आया, लेकिन इसके साथ ही उनके बारे में मुख्तलिफ खबरें भी आना शुरू हो गई कि पता नहीं किन किन मुकदमात में किस तरह वो उनकी तलबी होनी है, क्या होना है। लिहाजा ये समझा जा सकता है कि इशरतुल आबाद का नाम जहाँ से आया उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर जगह से उस पर कोई क्रॉस भी लग गया। मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब का नाम सामने आया, मखदूम अहमद महमूद का नाम सामने आया। इसी तरह ये कहा गया कि बहुत ही करीबी तल्लुक़ है मोहसिन नकवी साहब का गौहर एजाज़ के साथ, उनका नाम भी सामने आया। अब जो सारे नाम हैं, इसके बावजूद हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि मज़ीद इसमें नाम शामिल हैं और कोई अचानक सरप्राइज़ भी मिल सकता है। ऐसे में दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इंतखाबात कब तक होने वाले हैं, क्योंकि ये तो तय हो चुका कि कम से कम नवंबर में नहीं हो रहे, 2023 में इंतखाबात नहीं हो रहे, इसके बाद होने हैं। तो ये बाद में कितना बाद में होंगे, मार्च में हो जाएंगे या उससे आगे अक्टूबर नवंबर में चले जाएंगे, ये अभी अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। इसी तरह निगरान वज़ीर के चुनाव से लेके अगला तमाम मरहले जो है मईशत के हवाले से अहम है। हमारी पार्टियां कहाँ पर खड़ी हुई हैं, इलेक्शन होने हैं, अवाम में जाएंगे तो क्या सूरत हाल सामने आएगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ और माहिरीन की तरफ टेलीफोन लाइन पर भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना एहसन शराफत हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ, मशकूर हूँ उनका। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी अय्याज शुजाब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं आप लाहौर रंग के न्यू TV के, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें इफ्तिखार शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर बात की जाए आवाम के हवाले से तो राना एहसन शराफत साहब, मुस्लिम लीग नून जो है ये इंतखाबात अगर हो जाते हैं और इस वक्त असम्बली टूटने वाली है, निगरान हुकूमत बनने वाली है, आप तैयार हैं आवाम में जाने के लिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो निज़म भाई आपका शुक्रिया, आपने
आज के प्रोग्राम में मदऊ किया। बाकी रही जहाँ बात इलेक्शन की, तो ये सियासी पार्टीज़ जो होती हैं वो हर दम जो है वो इलेक्शन के लिए रेडी होती हैं। हर टाइम हर दम जो है वो ताज़ा दस्ते हमारे जो हैं वो हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। जब भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला हम आवाम में जाएंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स लेके आएंगे। और आवाम में जाने की जाकर हमारे पास पहले भी हमने आपको बताया कि हमारे पास हमारा माजी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के काम है, और फिर बाई चांस ये 12 से 15 महीने का हमें टाइम मिला। इस 12 से 15 महीने में हम मुआवजा कर सकते हैं पिछली 5 साल का कि 3.5 साल में उन्होंने क्या किया और 12 महीनों में हमने क्या किया। आप एज ए मुस्लिम लीग वर्कर, एज ए लाइक मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव तो मैं हूँ ही, लेकिन आप ग्राउंड पे जाएं तो आपको 12 महीने में कोई ना कोई इकनॉमिक एक्टिविटी मिली है, चाहे वो मोटरवे की तंजीम और राइश में मिले, वो ग्वादर के प्रोजेक्ट में मिले, वो बिजली के मसाइल में मिले। और दूसरी बात, हमने जो है हमारी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले भी किए हैं। उसमें मिसाल के तौर पर कि अभी पिछले वीक में जो हमने है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, हालांकि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली थी तो हम भी एक रिलीफ पैकेज आवाम को दे सकते थे, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं था। इसलिए हमने मुश्किल फ़ैसले भी किए हैं और आवाम को बताने की कोशिश भी की है कि इकनॉमिक जो एक्टिविटी है वो हो सकती है, मुश्किल हालात जितने भी हों नहीं इकनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई है राना एहसन शराफत साहब वो तो आपके गले पड़ी हुई है। उसकी वजह से कह रहे हैं आप तो इंतखाबात में जा ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं सकते, आवाम को फेस नहीं कर सकते। अभी वोट हर वो बंदा जो बिजली का बिल ज़्यादा देगा, जो पेट्रोल के पैसे इतने देगा, वो आपके मुश्किल फ़ैसलों में के नतीजे में आपको भी मुश्किल में डाल सकता है। दिलानी अपना नजम भाई, अभी कल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में किसान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, उन्होंने 1 लाख ट्यूबवेल्स दिए। उन्होंने खिताब किया कि अगर हम ये मुश्किल फ़ैसले ना करते तो अल्लाह खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता था। और अगर डिफ़ॉल्ट की शक्ल में जाता तो ना यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज होती, यहाँ पे ना मेडिसिन होती, ना यहाँ पे कुछ पेट्रोल भी अवेलेबल ना होता, लंबी लंबी कतारें होती। तो कुछ मुश्किल फ़ैसले हैं वो हमें हालात को देखकर करने पड़े हैं। उसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दिया है। आप तरक्याती कामों में देख लें, आप इकनॉमिक साइड पे देख लें, आप जो है माशी के लिहाज पे देख लें। हाँ, महंगाई एक फैक्ट है और ओवरऑल वो दुनिया में भी हुई है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में मुश्किल फ़ैसले करने की वजह से थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन आवाम जो है वो बहुत समझदार है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे और हम आवाम के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं लोग देंगे वोट आपको। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि हम सुरखरू होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। सुरखरू होकर निकलेंगे। इस वक्त याशिया साहब क्या एक्टिविटी चल रही है इस वक्त? सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नाम दुरुस्त हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये दुरुस्त नहीं है, इनके पीछे और भी बहुत सारे नाम हैं। आपके पास क्या इतलात हैं, क्या चल रहा है? नजम साहब बहुत शुक्रिया। नजम साहब सबसे पहले तो आप खुद ही इंट्रो में बता चुके हैं कि हफीज़ शेख साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। बिल्कुल ये भी बात दुरुस्त है कि खलीलुर रहमान रमदे साहब का भी नून लीग की जाने से कल नाम आया और आज तसद्दुक़ जिलानी साहब का भी नाम आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये दोनों नाम इसलिए दिए गए हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि क्योंकि आइंदा कुछ मामलात ऐसे अदलिया में होने जा रहे हैं कि जिसके लिए ज़रूरत है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अदलिया से हों और वो मामलात सारे, और उसमें सबसे ज़्यादा चेयरमैन PTI का मामला है। जहाँ तक बात है IMF से डील की, तो उसके लिए हफीज़ शेख साहब का नाम दोनों पार्टियों की तरफ से मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं दिया गया। ये कुछ ऐसी हमारी कूतें हैं जो कि यानी कि इस पूरी मुशावरत में शामिल है, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब से और किसी हद तक मौलाना फजल रहमान साहब से, जितना शेयर है उनकी तरफ से ये नाम आया था कि हमें आइंदा जो इलेक्शन चूँकि अपने मुद्दत में तो होने नहीं जा रहे, ये जनवरी में भी नहीं होने जा रहे। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 28 फरवरी से 1 मार्च तक इलेक्शन होंगे, अगर हुए तो होंगे। और उस वक्त तक हमें एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो IMF से डील कर सके, जिसका फेस उनके लिए अनजान ना हो, फेमिलियर हो। इसलिए हफीज़ शेख साहब के हवाले से ये जिस कॉर्नर से या जिस तरफ से आया नाम, दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं आया, उनकी तरफ से ये नाम आ रहे हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से पहले ही नून लीग प्रेशर का शिकार थी कि इन इंतखाबात में जिस कदर महंगाई हो चुकी है और उसके बाद फिर आगे जितनी महंगाई होने जा रही है निगरान सेटअप में, तो वो उसका बैगेज लेने को तैयार नहीं है। और इसहाक डार साहब के हवाले से नून लीग के अंदर 2 राय पाई जाती हैं, एक प्रो और एक उनके अगेंस्ट के। ये जो मुश्किल फ़ैसले हम कर रहे हैं उससे जो हमें अवामी दबाव, तो इसलिए हफीज़ शेख साहब अब तक की तो उसमें वही हैं। अब फैसला साज आखिरी वक्त में कोई इसमें ना कर दें, अभी तक तो हफीज़ शेख साहब ही इसमें शामिल हैं।
हफीज़ शेख साहब ही इस उसमें नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने इंतखाबात की आपसे दरख्वास्त की कि इंतखाबात जो हैं वो फरवरी के आखिर या मार्च के, इसलिए ये नाम बड़ा अहम हो चुका है और मियाँ नवाज शरीफ साहब बराह रास्त इस मुशावरत में शामिल हैं, जरदारी साहब यहाँ मौजूद होकर शामिल हैं और वो हल्के भी शामिल हैं जिनकी मंजूरी से या आखिरी राय से ये फैसला होना है। नहीं तो इसमें जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया और बड़ा आज फेवरेट हो गया। अब्बास चैनल जी खबर दे रहे थे कि वो माननीय वज़ीर आज़म भी गए हैं, मुलाकात भी हुई है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गया कि उनकी तरफ से ये नाम आया है। नजम साहब, मैं अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी इस पूरे टर्न्योर में चाहती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो उनका नामज़द करता हो। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बड़ा अहम पीरियड होगा और नून लीग वाक़तन इस वक्त मुश्किल का शिकार है क्योंकि पीडीएम में इक़्तिदार का मज़े तो सब ने लिए 15 महीने में और बहुत सारी ख़बरें भी आई इस हवाले से। अब वो ख़बरें तो इस वक्त इशू नहीं है कि वो कैसी ख़बरें थी जिसको पीटीआई सोशल मीडिया पे इस वक्त उछाल रही है, लेकिन इसका सारा वज़न नून लीग पे आ रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म इनका था। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी मेरी नज़र में जरदारी साहब की। अगर ये वज़ीर आज़म इनका था और वज़ीर ख़ज़ाना भी इनका था। देखें सारे फैसले दोनों फैसले दोनों चीज़ें ड्राइविंग सीट पे तो ये दोनों थे। अच्छा, इस हवाले से अगर जरदारी साहब अप्रैल 22 में वजारत उज़्मा मांगते तो मुझे कोई इसमें शक नहीं था कि उनको ना दी जाती। तो उन्होंने बड़ी ये स्मार्ट मूव, और मैं उसको अच्छा उनका सियासी फैसला कहूँगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि जी इनके नंबर ज़्यादा, इनका वज़ीर आज़म होना चाहिए। लेकिन वो सारा बैगेज किसी को नहीं पता कि फ़ायदे किस किस को मिले। उनको ये पता है कि पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई, लोग कहेंगे सागदार। आप बाहर चले जाए ना, आप मैं ये बात यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बात कर सकते हैं कि जी ये फैसले IMF ने करवाए, ये इस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ। बाहर लोगों को पता है कि इस वक्त अगर पेट्रोल 350 रुपये लीटर है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। अगर इस वक्त बिजली का बिल उसका किसी गरीब से गरीब आदमी का भी 20 से 25 हज़ार आ रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। अगर बाहर आटा 170 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो पंजाब में तो मेरे ख्याल से अगर ये सारे अरेंजमेंट ना किए गए जो निगरान सेटअप में होने हैं, और इसीलिए मियाँ साहब और जरदारी साहब बड़े कंसर्न है, और मियाँ साहब इसलिए कंसर्न है कि पंजाब में इस वक्त काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। जरदारी साहब को सिंध में ऐसी प्रॉब्लम्स दरपेश नहीं हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म हो कि इस टेन्योर में मुस्लिम लीग नून स्ट्रेंथन हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से नजम साहब, निगरान वज़ीर आज़म के टेन्योर में भी जो कुछ होगा वो PDM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खाते ही पड़ेगा और इन्हीं को उसको फेस करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की मेमोरी बड़ी शार्ट होती है। ये जो बातें कर रहे हैं ना मियाँ नवाज शरीफ साहब के पुराने दौर और वो तरक्याती कामों की, वो लोग अब भूल चुके हैं। ये बड़ी शॉर्ट मेमोरी की है। अभी आप देख लें कि अप्रैल 22 में PTI की वो हुकूमत और उनके साबिक वज़ीर आज़म जो थे, जो रिकॉर्ड गैर मकबूलियत पे पहुंच चुके थे और ये हर बाई इलेक्शन जीत रहे थे और हमें धुंध का सहारा लेना पड़ रहा था उस वक्त की हुकूमत को कि इलेक्शन किसी तरीके से रोका जाए, किसी तरीके से अपने हक में मोड़ा जाए। उन्होंने जुलाई और अक्टूबर में क्या रिजल्ट दिए, और अब अगर उनको इलेक्शन लड़ने की उस तरह इजाज़त, जिस तरह 2018 के इंतखाबात में इनको इजाज़त नहीं थी और ANP को भी इजाज़त नहीं थी, अगर उनको इजाज़त ना मिली तो अगर उनको इजाज़त मिल गई तो इनका कितना टफ कंपटीशन होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसलिए ये सारे अरेंजमेंट निगरान दौर में होंगे कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना है। उनको इलेक्शन में नाहल तो हो ही चुके हैं, उनकी पार्टी को किस तरीके से यानी कि कंट्रोल किया जाएगा। पार्टी तो कंट्रोल हो चुकी हुई है, इलेक्टेबल तो सारे जो है तकरीबन उसमें से नजम साहब फारिग किए जा चुके हुए हैं। बड़ा मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है कि वोट अभी तक इंटैक्ट है और उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, इनके गैर मकबूल फैसले और उनका वो मजबूत बयानिया। एक और भी ऐसा मसला है ना कि इस वक्त अपोजिशन की पार्टी है ही एक, अगर हुकूमत कोई भी सख्त फैसला करती है, गैर मकबूल फैसला करती है तो उसका बोझ तो इसकी तरफ आना है। मतलब आप चूँकि पंजाब में ग्राउंड लेवल पे, लाहौर में ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, तो आपको नहीं लगता ये कि आप पंजाब में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं? जन भाई, मुश्किल का शिकार तो हम डेफिनेटली जो मुश्किल फैसले किए हैं तो लिए, लेकिन मेरे भाई ने ना एक पूरा स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ पढ़ दिया है। अच्छा, स्क्रिप्ट पढ़ दिया या जो उनके दिल में था वो लिख दिया कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी ऐसा होना है, फलाने के साथ भी ऐसा होना है, ऐसे हालात बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कानून है, एक या कानून की हुक्मरानी है, तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। और उसके बाद जब हमने 2018 में जब हम इलेक्शन लड़ा तो मेरे भाई ने माना कि हमें किस तरह उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, तो हमने तो सिर्फ आके 12 महीने गवर्नमेंट की है। 12 साथ है जो 2018 में आपके साथ हुआ, और 12 महीने में हमने परफॉर्म किया है, हमने अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे भाई ने कहा कि वाकई जो आवाम की जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म है,
तो ये 12 महीने जो है वो बिल्कुल जो है नियर पास्ट गुजर रहा है। तो आवाम समझती है कि जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ताला नहीं, इन 12 महीनों में आपने महंगाई भी बहुत की ना। अब मुझे एक बात बताएं कि बिजली का बिल जो कि 25-30 रुपये यूनिट था, अगर वो 50-60 रुपये यूनिट पे चला जाएगा तो लोग वो माफ़ तो नहीं करेंगे। किस तरह उसको जो बिल दे रहा होगा, जो पेट्रोल डलवा रहा होगा। राना साहब, आप मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, चीज़ों को समझते हैं, आवाम में जाते हैं, किस तरह वो आपको वोट देगा? वो आपसे पूछेगा नहीं कि इतना महंगा पेट्रोल, इतनी महंगी बिजली, गुजारा मुश्किल हो चुका है। क्या करते, जब साबिक वज़ीर वापस घर गए थे, जब जाने वाले थे तो उन्होंने 150 में पेट्रोल कर दिया था। तो क्या हम अपना वक्ती तौर पर रिलीफ लेने के लिए या आवाम में मदारी बंद करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए 150 पे तो पेट्रोल कर दें, पाकिस्तान के फ्यूचर से खेल जाए? मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तान के फ्यूचर से नहीं खेल रहे ना, तो पाकिस्तान की आवाम को भी जो है ना वो बड़ी होने आ रहा है। आप बेफिक्र है, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे और हम आ रहे हैं वो जी इंशाल्लाह वो नहीं आ रहे। कहाँ वो डेट तो कोई नहीं है। इलेक्शन देखें, असम्बलियाँ तहलील होनी शुरू पहुँच गई हैं। अब वो अभी तक उनके आने की ना कोई तारीख है ना कोई, सिर्फ आपके बयानात में आ रहे हैं वैसे अभी तक। तो सितंबर की उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे और हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस भी मौजूद होगी। इस वक्त जो सारी कन्फ्यूजन है वो है निगरान सेटअप के हवाले से। और नाज़रीन, चलते हैं, सजाद मीर साहब सीनियर तजिया कार हैं, साफ़ी हैं, हमें उन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीस शेख साहब की बात हो रही है। इसके साथ जलील अब्बास जिलानी साहब अचानक फेवरेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि जनाब पहुँच चुके हैं। तो और इसके इसहाक डार साहब, इससे पहले नाम था फवाद हसन फवाद नाम था, शायद खाकान अब्बासी नाम था, बहुत सारे नाम मौजूद हैं, कोई 10-12 नाम मौजूद हैं। MQM कहती है कामरान टेसोरी को बना दें। इशरतुल-उबाद का नाम था, मखदूम अहमद महमूद का नाम था, जाम कमाल का नाम भी मैंने सुना था, खलील रहमान रमदे साहब का नाम था, तसदुक हुसैन जिलानी साहब का नाम है, मकबूल बाकर साहब का नाम है। तो ये इतने सारे नाम हैं, ये क्या बनने जा रहा है, किस तरह बनने जा रहा है सजाद साहब? मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अच्छा जी, आप मुझसे बात कर जी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, इतने सारे नाम हैं, क्या होने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है? देखिए, बात सुनिए कि ये जो सारा मसला है ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मशकूक भी नहीं होता। अच्छा, सारी आवाजें उठाई जाती हैं बहुत से लोगों की तरफ से। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़े मजे की बात कही थी कि बहुत से लोगों की दालें टपक रही हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि ये लंबे अरसे के लिए निगरान बन रहे हैं। और चूंकि ये लंबे अरसे के लिए निगरान बन रहे हैं तो कौन बनना नहीं चाहेगा कि चले बकौल उनके झूठे ले लें, क्या हर्ज है कि जो हो रहा है। लेकिन ये जितने नाम दिए जा रहे हैं ये लाजमी नहीं, कभी कभी होता है कि ऐसे मौकों पर कुछ लोग अपने नाम खुद भी देते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खुद नहीं दिए जाते, वो हर ऐसे मौके पर उनको आगे लिया जाता है। जैसे आपकी बहुत से नाम हैं जो बहुत संजीदा किस्म के नाम गिने जा सकते हैं और सामने आ सकते हैं, लेकिन किस्सा ये है कि जब भी फैसला होना है, अगर ये यकीनी तौर पर ये इंटरिम गवर्नमेंट एक ये फैसला यानी कि निगरान के आने के बाद फैसला होगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन जल्द होंगे या देर से होंगे। यानी कि निगरान जो भी बंदा आएगा, जैसे हफीज शेख का नाम आ रहा था या बाकर रजा का नाम आ रहा था, तो अक्सर कहते थे ये तो गोया INF की शराइत में शामिल होगा कि ये लोग जो होंगे ये इन दिनों में लुक आफ्टर करेंगे और मामले को आगे लेके जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान IMF के साथ तो चलना चाहता है, लेकिन IMF की ये शराइत नहीं मानना चाहता कि हमारे हुक्मरानी का जो पूरा मजाज है जिसमें CBAC भी शामिल है, वो भी हम IMF के साथ पूछकर या उनके कहने पर करें, या हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, माइनिंग भी शामिल है, IT भी शामिल है, वो भी उनसे पूछे करें। तो उसके लिए एक डिफरेंट आदमी होगा। और ये चूंकि इसके गारंटर कुछ और लोग हैं, देखिए इसका गारंटर भी तो होगा ना, जो हमने आने वाले दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार किया, फैसिलिटेशन बनाया है, वो कौन है? आपको हर जगह नजर आता है कि आर्मी चीफ सामने बैठे हुए हैं, और ये हमारी मजबूरी है कि और किसी पे एतबार शायद कोई करता है कि नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में जो भी फैसला होगा वो ना जरदारी का होगा, ना किसी मियाँ साहब का होगा, ना किसी और चौथे का होगा, ना राजा रियाज का होगा। हो सकता है चुपके से हो जाए कि राजा रियाज ने जो नाम पेश किया था शहबाज शरीफ ने वो कबूल कर दिया है या मंजूर कर दिया है, और वो नाम इस तरीके से सामने आए और उस पर कंसेंसस कर लिया जाए। ये कुछ भी हो सकता है। असल बात यह है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बन रही है वो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, और उसके सपोर्ट क्या क्या काम होंगे, और कब तक ये सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ
हाइब्रिड सिस्टम कह लीजिए, जो भी सिस्टम कह लीजिए, वो चलता रहेगा और चलता जाएगा। तो आपको ये लग रहा है कि आने वाली हुकूमत जो है वो लंबी भी चल सकती है और उसके कुछ मखसूस मकासद भी हो सकते हैं? ये कुछ भी हो सकता है जी। मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर इलेक्शन नजर नहीं मुझे आते, और क्योंकि जो मुश्किलात छोड़ गया खासतौर पर 9 मई का वाकया हमारे मुल्क के अंदर, वो मुश्किलात आसानी से हल होने वाली नहीं है। और उसको हल किए बगैर, यानी कि आप समझते हैं कि आप हमारे दफाई इंस्टॉलेशन पर हमला करें और दूसरी तरफ ये कहें कि हमारी कि हम गोया फौज लूट के खा गई है, और ये कहें कि हम उनसे किरदार सुनना चाहते हैं और वो आपको सारा कुछ करने दें। ऐसा तो होता नहीं है और होगा भी नहीं। नॉन रियलिटी पे हमें इतबार करना चाहिए और देखना चाहिए कि बेस्ट कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, और इसके लिए ज़ाहिर है तर्कदो करनी पड़ेगी। बहुत से नाम हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मगर क्या वो लोग भी इसके लिए तैयार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कुछ नाम आते हैं जो मेरे ख्याल में खुद तैयार होने के लिए आमादा नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि कोई शख्स भी, अब देखिए ये आसान काम नहीं है ये 14 महीने की हुकूमत जो चली है। एक तो इसलिए कि इतनी पार्टियों को साथ लेकर चलना आसान काम नहीं था, और दूसरी बात है कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेक्रीफाइस करना कोई आसान नहीं होता पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तहत। अब आने वाले शख्स के लिए भी बहुत। अच्छा सज्जाद मीर साहब, चले आपने ये सारा जो बता रहे हैं ये तो बड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन और ख़तरनाक सी सिचुएशन है। इसमें अब आपके पास जो मुख्तलिफ लोगों से बात भी होती होगी, आपका अंदाज़ा क्या है कि इंतखाबात आपने कहा कि जल्द होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जल्द ना होने का मतलब क्या है कि फरवरी मार्च में हो जाएंगे या अगले साल अक्टूबर नवंबर में चले जाएंगे? ये क्या अंदाज़ा है आपका? देखिए आसान तरीका तो ये इलेक्शन कमीशन सोचता है कि फरवरी तक इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्च में सेनेट के इंतखाबात कराने हैं और उससे पहले असेंबलियां जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त तक कोई मुमकिन दिखाई देते तो फिर समझिए कि हमने अपने पूरे दूसरे मामला को भी ठीक करने का अज़म कर रखा है, और वो अज़म जो है जो 2024 क्या 25 में होता हुआ दिखाई देता है। ये मैं बात बिल्कुल कोई खुश दिली से नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इन बातों से जो शकूक पैदा होते हैं वो यही है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, नजर यही दिखाई देता है। यानी कि अगर सेनेट के इंतखाबात से पहले इंतखाबात ना हुए और उससे आगे चले गए तो फिर मामला 2025 में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर मैक्सिमम फरवरी 2024 में हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी सूरत हाल होगी, वरना उससे आगे चले जाएं तो 25 तक भी फिर जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको बहुत सी मामला और पैदा किए जाएंगे। देखिए ये एक फरीक जो बाहर बैठा हुआ है, जो चाहता था कि जो बहुत सी बातें चाहता था, वो अब भी मामला को सीधे चलते हुए देखना नहीं चाहता। जब तक सब जमातें इकट्ठी बैठकर कोई कंसेंसस नहीं कर लेती, उस वक्त तक आप जल्दी सूरत हाल को बेहतर होता देख नहीं सकते, और उसमें से सबसे जो एक अहम जमात है वो करने के मूड में नहीं है, वो तो लड़ाई लेने के मूड में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सज्जाद मीर साहब कह रहे हैं कि अगर फरवरी में हो जाते हैं ये बड़ी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा, उसमें इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे आगे जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, और ठीक करने के लिए 2024 नहीं मामला 2025 में भी जा सकता है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त के अगला आने वाला सेटअप क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। इस वक्त जलील अब्बास जिलानी जो कि साबिक सफारतकार हैं अचानक टॉप फेवरेट हुए हैं। इससे पहले हफीज़ शेख साहब बड़े फेवरेट थे, और बाज़ राय का ये भी कहना है कि हफीज़ शेख साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो वज़ीर ख़ज़ाना तो ज़रूर ही बन जाएंगे। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि फरवरी में इंतखाबात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं और ये एक बेस्ट चॉइस होगी, लेकिन अगर फरवरी में भी ना हुए तो फिर इसके बाद आप 2024 भी गुजर सकता है, 2025 भी आ सकता है। यहाँ पर हमारे साथ राना एहसन शराफत मौजूद हैं, आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। अय्याज शुजा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही मशहूर इफ्तिखार शाहिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दानिशवर हैं, पुराने कारकुन हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, और बतौर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम आगे जी जलील अब्बास जिलानी साहब का, तसद्दुक़ जिलानी साहब का, ये दो नाम आगे पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये पीपल्स पार्टी कुछ जिलानी नाम पसंद कर रही है, क्या कर रही है? नहीं, वो देखते हैं कि जो आज के मारूजी हालात हैं, अच्छा,
उसमें कौन सा बंदा सूट कर सकता है। दोनों ही जिलानी? नहीं, जिलानी है XYZ कोई भी, अब बात है मेरिट की और किस बंदे में कितनी क्वालिटीज़ हैं, वो कितना डिलीवर कर सकता है। सही। तो वो लाजमी जरदारी साहब ने कुछ देखा होगा, इस नाम पर पोज किए, बाकी फाइनल होते हैं तो देखते हैं। केयर टेकर सेटअप ने कोई इलेक्शन में रिगिंग नहीं करनी, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलानी, उन्होंने एक इंटरम केयर टेकर सेटअप है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके जाना है और अगले इलेक्शन तक इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो वो कोई भी सेटअप आज बन जाएगा। तो बाकी ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी है, तारीखी पार्टी है और उसकी एक पूरी सियासी तारीख है। अच्छा। तो हमने भी जो बेहतर समझते थे वो नाम दे दिए। तो नहीं, यहाँ पर अभी याशुजा साहब मौजूद हैं और याशुजा भी थोड़ा सा इशारा दे रहे थे कि अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अच्छी खासी कोई लड़ाई होने वाली है नामों के ऊपर, लग रहा है आपको? नजम साहब, क्योंकि ये टर्न्योर थोड़ा लंबा होगा, अब सज्जाद मीर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने तो 28 फरवरी 1 मार्च का था, उन्होंने तो आपको उस तरफ भी ले गए, क्योंकि मैं नहीं कहना चाह रहा था एहसन साहब नाराज़ हो जाते हैं कि ये मामलात इससे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि एक सोच पाई जा रही है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और अंदर और बाहर जो जो उसके ज़िम्मेदार थे। नहीं, मेरा सवाल कुछ और, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इसी वजह से इन दोनों के दरमियान यानी कि हालात कशीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका टर्न्योर, अगर तो ये 90 दिन के लिए आ रहे हैं तो फिर उनको कोई मसला नहीं है दोनों को। अच्छा। फिर तो किसी के नाम पे भी इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये अगर मामला आगे जा रहा है तो आप समझ रहे हैं ना कि दोनों पार्टियों के स्टेक्स हैं और सबसे ज्यादा नून लीग का है कि पंजाब में उनको अपना वोट बैंक बरकरार रखना है। तो इस वजह से इनमें ना सिर्फ इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, बल्कि इसीलिए ये नाम दिए जा रहे हैं। जो पहले नाम आप वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब का ले रहे हैं वो इन दोनों की तरफ से आया ही नहीं है, इन दोनों का नाम है ही नहीं। इनकी तो वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे तब भी इनकी तरफ से नहीं आया। इनके नाम पीटीआई के भी रह चुके हैं ना। हाँ, इनके नाम तो दूसरे हैं। पीटीआई की तरफ से आया नाम फिर इस वक्त नहीं, वो पीटीआई के उम्मीदवार भी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से फिर उन्होंने शिकस्त भी खाई थी, उसके बाद वो फिर वजारत ख़जाना से उतरे थे, फिर शौकत तरीन साहब आए थे। तो लेकिन इसके बावजूद नाम वो आया, देखें इस वक्त मौजूद तो है। और बाहर हमारे सहाफ़ी दोस्त मुझे यहाँ पर बता कर गए हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर स्पेशल प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, 3 महीने से बैठे हुए हैं। तो अगर वज़ीर आज़म ना हुए वज़ीर ख़ज़ाना हो जाएंगे तो वो ये सारी बातें तो हो रही हैं अपनी जगह पे। आप लड़ने वाले हैं इनसे? नजम भाई, सबसे मेन फैक्टर आज जैसे कि 2 नाम वैसे शहबाज शरीफ लड़ेंगे नहीं? 2 नाम आज पीपल्स पार्टी ने दिए हैं तो उनमें से एक नाम हॉट फेवरेट हो गया। आपका ख्याल है शहबाज शरीफ नहीं लड़ेंगे तो कोई और नहीं लड़ेगा? अभी आप एक मेन फैक्टर भूल गए। अभी तो राजा रियाज साहब ने 2 नाम देने हैं, 3 नाम देने हैं। अच्छा, तो वो बड़ा अहम फैक्टर है राजा रियाज साहब वाला। वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ हूँ, मैं फिर वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में बात करूँगा। तो फिर अभी आप जब 3 नाम कल देंगे तो उसके बाद उसमें से भी एक हॉट फेवरेट हो जाएगा। फिर अभी नून लीग की तरफ से अभी मजीद नाम आपके ख्याल में आने वाले हैं? नून लीग की तरफ से तो 2 से 3 नाम आने हैं ना जी। नहीं, ये सारे इतने नाम आए थे, इसहाक डार साहब का नाम आया था, फवाद का नाम आया था, शाहिद खाकान अब्बासी का ये सब नाम आया चल रही थी। था। अभी पार्टी ने बाज़ाब्ता कोई नहीं दी, जैसे पीपल्स पार्टी ने 2 नाम बाज़ाब्ता दिए हैं ना, सही है। इस तरह अभी नून लीग ने 2 नाम बाज़ाब्ता देने हैं और 3 नाम जो है वो अपोजिशन लीडर साहब ने देने हैं। तो 3 नाम वो फाइनल करके बैठे हैं। हाँ, इफ्तार साहब, इसका मतलब अभी राजा रियाज साहब की तरफ से नाम आने हैं? वैसे ये इशू नहीं है, XYZ जो भी हो जाए, निगरान वज़ीर आज़म कोई भी हो जाए, कोई हो जाए, हो कंसेंसस से। अच्छा, जो मेहमान अदाकार आया करते थे ना इस मुल्क में हर दौर में, निगरान सेटअप में, वो मोइन कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं हाँ, आप? वो कई आए जी, उसके बाद भी आए। ये हफीज़ शेख साहब भी मेहमान अदाकार ही हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि जरदारी साहब हफीज शेख साहब तो आपके वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, नहीं, आप तो मेहमान अदाकार देखें। ये मुस्लिम मैं लीग नहीं नून कह कहता, दे तो हमारा बनता रहा, है। हमने भी बहुत कुछ। अच्छा, वो फिर ठीक है, आपकी गवाही तो फिर ज़्यादा बेहतर होगी। नहीं, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट दानिशवर लोग हैं, सियासी लोगों में हैं। ये टेक्नोक्रेट जो एक टर्म चली है ना, ये टेक्नोक्रेट्स ने इस मुल्क का खाना ख़राब किया है। आज तक इस मुल्क की इकॉनमी यही चलाते रहे हैं, हम टेक्नोक्रेट हैं। ये उस गरीब आदमी का बजट नहीं बना सके आज तक जिसकी इनकम
18,000, 20,000, 15,000 है। बिजली का बिल उसको कितना आता है, बच्चों की तालीम की क्या सूरत हाल है, हेल्थ केयर की क्या ये सही इसमें मुश्किल है इफ्तिखार साहब, ये बहुत बड़ी मुश्किल है आम आदमी के लिए जब वो बिजली के बिल देखता है, जब वो अपना सर ये सारा कुछ, लेकिन सारा कुछ वो एक और आप लोगों ने बड़ी चालाकी की, सारा कुछ इनके गले डाल दिया, अब सारा ये भुगत रहे हैं। आप सिंध में आपकी पार्टी बड़ी महफूज बैठी हुई है, ये लाहौर में मुसीबत में फंसे हुए हैं। कौन जी? ये नून लीग वाले। देखें, जो ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक कैंसर के मरीज की तरह इमरान खान छोड़ के गए हैं, और ये सियासी पार्टियों का ये क्रेडिट है कि उन्होंने मिलजुल के इत्तफाक राय से इस मुल्क को ख़तरात से निकाल लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध में आप बड़े महफूज बैठे हुए हैं, पंजाब में इनकी मुसीबतें हैं, इनको ऐसी तैसी हुई हुई है, परेशान नजम भाई नहीं परेशान नहीं है। नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये कुछ नहीं करके गए, कुछ नहीं किया इन्होंने? नहीं, इन्होंने क्या करना, करने वाले करके चले गए करके इन्होंने क्या करना था? नहीं, वो मैं आपको बता दूं, ये जो 12 महीने गुजारे हैं, हमने 14 महीने हम वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमने सवाम की खिदमत की है, हमने पाकिस्तान को आगे की तरफ एक कदम लेके गए हैं। ये आने वाले वक्त में मेरे भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन का जो टाइम है वो फरवरी मार्च से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मुश्किल फैसले अभी भी करने हैं। अगर केयर टेकर सेटअप आगे जाता है तो मुश्किल फैसले नहीं होंगे और पाकिस्तान इसी भंवर में फंसा रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जनवरी में या अपना फरवरी और मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, और फिर एक साल जो भी गवर्नमेंट जो भी आएगी, नवंबर से आगे चले गए तो फिर कितने चले गए, कौन रोकेगा उसको? वो तो नहीं, 3 महीने जो है वो अपना हल्का बंदी हो गए, और 3 महीने जो है वो इलेक्शन। 1-2 महीने आगे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जो मर्दम शुमारी का इशू है, जो CCI ने एक थोड़ा सा आगे जाने से फर्क नहीं पड़ता। नहीं नजम भाई देखें ना, मुझे इफ्तिखार साहब अगर ये इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी पे हो जाते, थोड़ा सा आगे जाने से फर्क नहीं पड़ता। ये तो वही एक मशहूर फिक्रा हो गया कि थोड़ी सी पी लेता हूँ। नहीं, थोड़ी सी पीने से फर्क नहीं पड़ता। पूरी बोतल पिए ना तो फिर होश ठिकाने आ जाते हैं कि जब बंदा 5वें गेयर में होता है। अच्छा, इसमें गुजारिश है, ये भुट्टो साहब का फिक्रा था जलसे में। नहीं, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट था उस वक्त, मैं उस जलसे में मौजूद था। तो आप अभी तक वो थोड़ा सा आगे जाने को थोड़ा नहीं, अब थोड़ी वो और सेंस में भुट्टो साहब जैसा अखलाकी जुर्रत वाला लीडर, सच बोलने वाला लीडर, वो मुनाफिक नहीं था, वो सच बोलता था। यार 18 घंटे चेयरमैन PTI भी सच ही बोलते हैं, बड़ी जुर्रत वाले हैं, ये सच बोलते तो ये मुल्क जो है ना इन हालात से 2-4 ना होता। मसला ये है कि जो ये कहते रहे, अमल इनका उसके बरक्स। थोड़े से इलेक्शन आगे जाएंगे, थोड़े से नहीं, हाँ, थोड़े से, कितना थोड़े से इफ्तिखार साहब? मेरा ख्याल है फरवरी मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे। सही। मैं खुद पिछला इलेक्शन भी लड़ा था 129 में, और इस दफ़ा भी पार्टी हमें कह रही है, हम तैयारी में हैं, खैबर से लेकर कराची तक। और ये जो एक कैंपेन है ना कि पंजाब में पीपल्स पार्टी तो नज़र नहीं आती, ये मीडिया में बाज़ एंकर्स जिनको इमरानी वायरस है वो करते रहते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर बल्तिस्तान में है, कश्मीर में है, सही है, साउथ पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KP में है, सही, तो ये सेंट्रल पंजाब यहाँ से ये तो नहीं हम यहाँ से उड़ के चले जाते हैं, ये दरमियान में है ना। आपके उम्मीदवारों को पिछले इलेक्शनों में क्या वोट थे? 1,500 वोट मिला है। मैं एग्री करता हूँ, हर इलेक्शन का अपना एक माहौल होता है, सही, एक मोमेंटम होता है। मुझे पता था इलेक्शन कैंपेन, असलम गिल साहब का इलेक्शन हुआ, अगर जमशेद इकबाल चीमा मौजूद होते उस वक्त तो वो बीच में से पता नहीं उन्होंने क्या किया, कहाँ से वो अपने तजवीज़ ले आए, तो कहाँ से असलम गिल साहब को 30,000 वोट कहाँ से मिलना था जनाब? सर उनको जो है ना पता चल जाता अगर वो इलेक्शन रिपीट यही आती उस वक्त। आप गुजारिश ये है कि हम समझते हैं, हमारा अपना अंदाज़ा है इस वक्त जो सूरत हाल है जी, गलत पार्टी एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर सेंट्रल पंजाब में होगी। अच्छा, ये हमसे लिखवा लें, ये गलत फहमी है। ये 2002 के इलेक्शन में मियाँ वाली से सिर्फ इमरान खान साहब जीते थे 1 सीट पूरे पाकिस्तान में।
और 2018 में वो जनाब हुकूमत बना लेते हैं। ये उसी तरह की तब्दीली है कि जैसे माउंट एवरेस्ट जिस जगह पे इस वक्त है, इस जगह जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि समंदर हुआ करता था किसी ज़माने में। अच्छा, ये ऐसी तब्दीली ही है कि जनाब समंदर की जगह पे माउंट एवरेस्ट बन गया। रंजन साहब, मेरा ख्याल 2018 में मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनको अब ये- किसी ने सपोर्ट किया था। नून लीग का तो ये मौकफ है कि उनको जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया और किया आगे था, बिठाया। किया था। तो क्या इनको भी किस तरह की मैं ये assurance बात मिल चुकी नहीं, है? हमें सपोर्ट नहीं होती हमारी तो। नहीं वैसे इनको सपोर्ट इफ्तिखार साहब आपको सपोर्ट नहीं मिली भी। नहीं अगर मिली आपको है। सपोर्ट मिल जाती तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सारी सारी आपके साथ आ जानी थी। आप तो दावे कर रहे थे कि जहांगीर तरीन भी आपके साथ आ रहे वो हैं। हमें सपोर्ट ये है कि इस मुल्क में जब भी फेयर इलेक्शन हुए सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है, हर फौजी आमरीत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। जी ये तो अयूब ये खान दोनों और याया खान के बाद, तो सही। अभी और तो मुल्क तोड़ने और के बाद जमहूरी ज़ियाउल गवर्नमेंट हक जा के रही है। बाद और मुशर्रफ के बाद हमने ना सिर्फ आमरीत को वो गंद साफ किया है, आइनी, सियासी, सही। समाजी। लेकिन अब तो मार्शल लॉ नहीं था ना, इसका मतलब अब नहीं आ रही। नहीं जी, अब तो मार्शल लॉ नहीं था, इसका मतलब है कि अब तो मार्शल नहीं आ रही। ना 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 ना, मेरी तकरीर एक रिकॉर्ड पे जरदारी साहब को हमने वकला ने ख़ास तौर पर मैंने उनको दावत दी थी फ्लैटिस होटल लाहौर में नवंबर 2018। सही, तो वो रिकॉर्ड पे मेरी तकरीर मौजूद है जरदारी साहब की मौजूदगी में। मैंने उनकी मौजूदगी में कहा था कि जरदारी साहब, हमें यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी है पाकिस्तान में कि मुल्क में जमहूरी अमल चल रहा है, इलेक्शन हुए हैं, एक जमहूरी हुकूमत आ गई है। मैं क्या, ये आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये मुल्क में 5वां मार्शल लॉ है जिसने बुर्का पहना हुआ, इमरान खान की हुकूमत के बारे में। तो वहाँ पे वकला ने बड़ी क्लैपिंग की, जरदारी साहब ने कहा आपने सही निशानदेही की। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी बड़े सगीर की, एशिया की या दुनिया सही। की वाद पार्टी अब क्या पोजीशन है, वापस आ जाना जरा। अब क्या ये है position कि ये अगली हुकूमत आप बना रहे हैं, मुस्लिम लीग बना रही है, पीटीएम बना रही है, इकट्ठे बना रही है। मार्शल लॉ जिसने बुर्का पहना हुआ था, पीछे इसके जनरल बाजवा था, अच्छा, इसका मुकाबला भी हमने ही किया है। वो ये जनरल ज़िया की तरह नहीं आया था, मुशर्रफ की तरह मेरे अजीज हमवतनों। अब वो वक्त गुजर गया, ये तकरीर अब कोई नहीं सुनेगा। नहीं मुकाबला आपने मिलके किया साथ उनके। जी, उसमें भाई साहब का मुकाबला भाई साहब से मिलके कर लिया। नहीं बाजवा साहब तो आखिरी वक्त में, अब कुछ एंकर्स ने रिपोर्ट किया अभी चंद दिन पहले कि जनाब बाजवा साहब ने बिलावल को ये कहा कि हम फिर मार्शल लॉ लगाते हैं। उन्होंने कहा अभी शौक पूरा करें, मैं अभी अवाम में जाता हूँ, जाके बताता हूँ कि आप यू आर इंटरवीनिंग इन द प्रोसेस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सही। बात सर ये- वापस करंट अफेयर्स पे आ जाए, करंट अफेयर्स पे आ अब जाए, ये थोड़ा है- सा आ जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो निगरान सेटअप है ये 6 महीने के लिए होगा? अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए। सर यहाँ पे इसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। याद नहीं आ रहा कि 90 दिन के नाम पे वो 11 साल निकाल दें। अच्छा, ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो माजी है, जो स्ट्रगल है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो सारी की सारी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए है। क्या हम इंतज़ार करेंगे बांग्लादेश में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो नहीं होने देंगे सही हम? सही 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 सही। हम- यानी कि आपका इस पे है कि फरवरी तक जो है हो इंतखाबात जाएगा, ठीक है। हो जाएंगे। और याशर साहब आपका ये कहना है कि फरवरी या मार्च के शुरू तक हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं तो फिर सज्जाद मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, फिर पूरा ऑपरेशन क्लीन अप होगा। फिर 2025 तक, 24 के आखिर तक, वो फिर अल्लाह 2025 बेहतर जानता है, तक वो फिर अल्लाह होगा। नहीं उसमें अच्छा, और इसमें मैं- राना साहब ओवर टू यू, कब हो रहे हैं इलेक्शंस? तो मैं बताता हूँ, लेकिन भाई के मुताबिक इलेक्शन तब हो रहे हैं जब भाई ने आते दरिया में एक स्क्रिप्ट बोला था, वो कंप्लीट होगा तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। जाएगा उस लेकिन वक्त तक। मैं यानी बता उसका रहा शुरू तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको पता है, लेकिन मैं बता गिरफ्तार हो रहा चुके हूँ, हैं। मैं बता रहा हूँ इलेक्शन जो है ना इंशाल्लाह फरवरी मिड में हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार, और यहाँ पे एक जमहूरी लेकिन सेटअप वली आएगा साहब, और इंशाल्लाह नहीं मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में जी हुकूमत से मिन्नत की थी, अपील की थी, मई में आपने बुलवाया था मुझे,
आपने सवाल किया था कि क्या इमरान खान साहब की वो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उनके बारे में कि इनको हरासा ना करें तो इनकी गिरफ्तारी तो अब नहीं होगी किसी केस में। मैंने कहा था कि अगर FIR कोई नहीं हो जाती है, इमरान खान की तबीयत मचलती है कि पूरे दिन में उन्होंने एक का बोंगी और खड़ाक उन्होंने करना होता है। अच्छा, तो मैंने कहा जी नया कोई खड़ाक अगर कर दें कि नई बोंगी मारेंगे तो FIR नहीं भी हो सकती, उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये हदायत की जाए कि इमरान खान का सरकारी खर्चे पे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराएं। क्या PTI को बंदा मौजूद नहीं है यहाँ पर और इस वक्त बहुत ही मुश्किल पैदा हो रही है। जब भी हम किसी से रब्ता करते हैं तो वो माजरत कर लेते हैं, तो वो होते तो जवाब दे देते, इस पर बात कर लेते। उनका जवाब ही है, जवाब ही है उनका। सर कोई 48 घंटे नहीं निकाल रहा। लेकिन हमने 2002 से लेकर जो है माशाल्लाह का टाइम हमारी पार्टी ने गुजारा जी, लेकिन हम माशाल्लाह अपने मौक़िफ़ गाए बगाए डिफरेंट शक्लों में, डिफरेंट जो है हमारे रहनुमाओं की शक्ल में आप तक पहुंचता रहा। मुश्किल वक्त कभी भी किसी पे भी आ जाता है और हमेशा मुश्किल वक्त रहने के लिए नहीं होता। लेकिन मैं आपके थ्रू अपने PTI के भाइयों से ये कहूँगा कि वो अपने जो है उस पर कायम दायम रहें, सिस्टम रहें और आके अपना मौक़िफ़ दें, अपनी पार्टी को डिफेंड करें ताकि उनका मौक़िफ़ भी आवाम तक पहुँच सके। 48 घंटे कोई नहीं निकाल रहा। ये टाइगर्स आपने देखे, मैं मेरे साथ और हज़ारों लोग और हमारे पीछे पीछे नून लीग में भी अच्छा खासा सीख लिया है सियासी अमल में रह के। इनके काफ़ी लोग जेलों में गए, मियाँ नवाज शरीफ गए, मरियम नवाज गई और शी वॉज ऑफर्ड टू टेक बेटर क्लास इन जेल। उन्होंने कहा नो सॉरी, मैं C क्लास में इधर ही रहूँगी, B क्लास में वो अच्छा। अब ये है कि वो खड़ी रही। मेरी एक मुलाकात मरियम नवाज साहबा से नैब की अदालत में, मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब का वकील था, उनका भी केस लगा तो मैं मौजूद था। तो आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने उनसे मेरी बात करवाई। मैं कि मैडम आप खड़ी रहना, अल्टीमेट हालात आपके हक में आएंगे। ये रुका। अब इनके हक में आगे में हालात नहीं, इनके नहीं आए। हम तो पी काट रहे हैं, हम तो कहां से पी काट रहे हैं? वज़ीर आज़म आपके पेट्रोल कहने पे हम तो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। हमने पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो 1500 लीटर पेट्रोल लेना था, 250 आप एंजॉय कर रहे हैं, पुलिस आके आगे पीछे फिरती है, स्कूटर वाली गाड़ियां आप करवाते हैं, थानों में जाके आप काम करवा रहे हैं। बताइए कहाँ काम करवा रहे हैं? कहाँ पे नहीं करवा रहे? हम नहीं, आप अभी भी काम नहीं करवा रहे, तो कब करवाने हैं? आप भी काम कर रहे हैं ना। आवाम की काम क्या कर रहे हैं आप? देखिए इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जनरेट हो रही है, इक़्तिदार एंजॉय जनरेट हो रही है, इक़्तिदार एंजॉय करेंगे नहीं कर रहे? नहीं, हम तो पी काट रहे हैं, फिर इलेक्शन से आ जाएंगे। हम तो मुल्क चलाते हैं, साथ वो जो कहते हैं भाई से ताने लेते हैं कि भाई हमने पेट्रोल महंगा कर दिया। तो महंगा नहीं किया भाई, हम आवाम की बात ना करें, हम आपके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि जनाब बाबदौलत आप इसको 500 अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता हम किस पे लेके जाएं? आपको ना बताएं कि आप 1500 रुपए लीटर पेट्रोल होता, आज 270 रुपए है। अगर डिफॉल्ट होता तो 1500 लीटर होता। यहाँ पे जान बचाने वाली दवाइयां ना मौजूद होती। सही है मेरे भाइयों, ये मुश्किल वक्त करना। आपकी हुकूमत इस वक्त मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब तशरीफ लाने के लिए। राना एहसन शराफत अय्याज शाह साहब आपका शुक्रिया, इफ्तिखार शाह साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी समरी जानी है, आज की बात की जा रही थी। मैं अभी कुछ हतमी चीज़ नहीं कह सकता क्योंकि अभी आज के ख़त्म होने में 3 घंटे बाकी हैं। देखें क्या समरी जाती है और समरी जाने के बाद क्या फ़ैसले होते हैं। अल्लाह हाफिज़।